अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। पिछले लेक्चर के अंदर हमने सीखा था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है और उसकी टाइप्स क्या है, इस चीज़ को हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप लोग लेक्चर के बाद तक सुनिएगा। लैंग्वेज ट्रांसलेटर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर की टाइप्स, ये हमारा आज का टॉपिक है, और ये भी सी लैंग्वेज का ही टॉपिक है। बड़ा इम्पोर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी आपके पास। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है और लैंग्वेज ट्रांसलेटर के जो टाइप्स हैं वो क्या हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो टॉपिक है आपके पास बड़ा इजी है। इसकी तीन टाइप्स हैं: कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असम्बलर। टाइप्स को डिस्कस करने से पहले लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आपको नाम से पता अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये लैंग्वेज को क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि जो लैंग्वेजेस है प्रोग्रामिंग, उसका हमने लेक्चर देखा था। तो हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज दो तरह की टाइप्स पढ़ी थी। अब आपको पता है कि हाई लेवल लैंग्वेज इंसानों को समझ आती है और लो लेवल लैंग्वेज मशीन को समझ आती है, यानी कि कंप्यूटर को, सिस्टम को। जो ह्यूमन है वो लो लेवल लैंग्वेज नहीं समझ सकता, और जो सिस्टम है वो हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझ सकता। तो अब आप कंप्यूटर से जो है वो अपनी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं, कंप्यूटर आपसे अपनी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करता है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जब दोनों की लैंग्वेज डिफरेंट है, तो आप किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं या किस तरह से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं जबकि लैंग्वेजेस ही डिफरेंट है। कंप्यूटर तो सिर्फ और सिर्फ 01 की लैंग्वेज ही समझता है। तो उसकी वजह ये है, बीच में ट्रांसलेटर्स यूज़ होते हैं। जैसे कि आप समझ लेंगे, अगर आपकी कोई लैंग्वेज, मैं वैसे ही आपको एक आम मिसाल देता हूँ। आपको उर्दू लैंग्वेज समझ आती है, आपने किसी बंदे से बात करनी है जिसको इंग्लिश लैंग्वेज समझ आती हो, तो आप अपनी बात उस तक कैसे पहुँचाएँगे और उसकी बात आप कैसे समझेंगे? तो आप बीच में एक ऐसा तीसरा बंदा खड़ा करेंगे जिसको उर्दू भी आती है और इंग्लिश भी। तो वो आपकी बात को ट्रांसलेट करके उसको बताएगा और उसकी बात ट्रांसलेट करके आपको बताएगा, यानी वो ट्रांसलेटर का काम करेगा। सेम इसी तरह हम, जैसे आपके पास गूगल ट्रांसलेटर भी काम करता है, कंप्यूटर के अंदर सी लैंग्वेज के अंदर भी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर भी ट्रांसलेटर्स यूज़ होते हैं, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल के अंदर कन्वर्ट करवाते हैं। आप हाई के अंदर ही कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन कंप्यूटर तक वो ट्रांसलेटर जो है वो क्या करते हैं, उसको 01 के फॉर्म में पहुंचाते हैं। तो कंप्यूटर भी 01 के फॉर्म में समझता है। फिर जब आपको कंप्यूटर आंसर देता है, तो वो कंप्यूटर 01 के फॉर्म में देता है, लेकिन ट्रांसलेटर अगेन जो है उस 01 को आपकी अपनी हाई लेवल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि हमें समझ आ जाए। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या, बेसिकली एक ऐसे ट्रांसलेटर्स है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को आपकी लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करवाते हैं। बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स की, टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की, ठीक है। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की तीन टाइप्स हैं। सबसे पहले है आपके पास कंपाइलर, उसके बाद है आपके पास इंटरप्रेटर, ठीक है, और उसके बाद आपके पास लास्ट के ऊपर है असेंबलर। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे असेंबलर को, क्योंकि पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको असेंबली लैंग्वेज के अंदर इसका थोड़ा सा हिंट दिया था। तो बात कर लेते हैं कि असेंबलर क्या होता है। देखिए, असेंबलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर की एक टाइप है, जो कि आपकी असेंबली लैंग्वेज को क्या करता है, जो कि हमने पढ़ा था लो लेवल लैंग्वेज के अंदर एक लैंग्वेज होती है, एक टाइप है लो लेवल लैंग्वेज की, असेंबली लैंग्वेज। असेंबलर क्या करता है, इस आपकी असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करवाता है किसके अंदर, आपके पास असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए काम आता है, ठीक है, असेंबलर। तब भी मैंने आपको बताया था। तो असेंबली लैंग्वेज को ये आपके लो लेवल के अंदर क्या कर देता है, कन्वर्ट करवा देता है, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज मैंने आपको बताया था कि लो लेवल की ही टाइप है, लेकिन वो बेसिकली जो लो लेवल की टाइप पहले से मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर समझता है सिर्फ मशीन लैंग्वेज डायरेक्ट। तो असेंबली लैंग्वेज क्या थी कि उसको लिए आपको असेंबलर यूज होता है। असेंबलर एक ट्रांसलेटर है जो कि असेंबली लैंग्वेज को जो है वो मशीन लैंग्वेज के अंदर बेसिकली कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, मशीन लैंग्वेज जो कि 01 की फॉर्म में होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या है। तो कंपाइलर जो है वो आपके पास एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर की टाइप है, जो कि आपके पूरे के पूरे प्रोग्राम को एज अ होल जो है वो क्या करती है, ट्रांसलेट करती है
लो लेवल के अंदर। यानी बेसिकली आप फर्ज कर लेंगे एक पेज के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, कोई कोड लिखा हुआ है। अब वो कोड हाई लेवल के अंदर लिखा हुआ है पूरे पेज के अंदर, वो उस पूरे पेज के कोड को आप ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं लो लेवल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, मशीन के अंदर। तो कंपाइलर यूज़ करेंगे, कंपाइलर सारे का सारा कोड जो है वो हाई से लो लेवल के अंदर क्या करवा देगा, कन्वर्ट करवा देगा। उसके बाद इंटरप्रेटर भी टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर ही है, लेकिन ये क्या करता है आपकी स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, यानी आपके पास जो कोडिंग लिखी हुई है हाई लेवल के अंदर, उस कोडिंग को स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, ठीक है, यानी एज अ होल, यानी पूरे पेज को, पूरे कोड को कन्वर्ट नहीं करता, बल्कि स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट क्या करता है आपके कोड को कन्वर्ट करता है हाई लेवल से लो लेवल के अंदर। तो ये दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है कि कंपाइलर एज अ होल आपके पूरे कोड को ट्रांसलेट कर देगा एक दफ़ा में, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट जब आप कन्वर्ट करवाते हैं तो इंटरप्रेटर क्या करता है, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट आपका कोड ट्रांसलेट करता है इनटू लो लेवल लैंग्वेज, और असेंबलर क्या करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर आपकी असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करवाता है। तो ये था आज का टॉपिक के टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।